दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स, इनका नाम आप सब जानते हैं, किसी प्रकार की इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बहुत लंबे समय तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे। इन्होंने रिसेंटली 5 लेसन्स यहाँ पे बच्चों को दिए हैं। बेसिकली वो लोग जो अर्ली 20s में 21, 22, 23, 24 या 25 साल तक के हैं, कुछ ऐसी चीजें जो बिल गेट्स ने बोला कि जब वो 21-22 साल के होते तो उन्हें पता होती, तो वो अपनी जिंदगी को और बेहतर कर पाते। और ये आज के यंग पीपल को ये पर्टिकुलर चीजें सिखाने की कोशिश। एरिजोना यूनिवर्सिटी का कॉमेंसमेंट सेरेमनी हो रही थी, ग्रेजुएशन सेरेमनी, वहां पे उन्होंने ये बात बोली है। और जो बातें, ये जो 5 बात बिल गेट्स बोल रहे हैं कि काश उनको पता होती, ये बातें दोस्तों आप लोग जो कि यूपीएससी या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। या फिर इनफैक्ट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, लाइफ में कुछ भी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये 5 फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो आपको काफी इंस्पिरेशनल लगेगी। सबसे पहली बात जो यहाँ पे बिल गेट्स ने बोली है कि जब आपकी उम्र 20 से 25 साल होती है ना, तो आपको कुछ की डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और ओवरऑल उन की डिसीजंस को लेते वक्त आपके दिमाग में बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि आपको ये लग रहा होता है कि आपके ये डिसीजंस कहीं गलत पड़ गए तो आपकी जिंदगी खराब हो सकती है। और आपके पेरेंट्स भी, आपके घर वाले भी कुछ ऐसी ही बातें आपको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप 12वीं कक्षा कंप्लीट कर लेते हो तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि आप एक स्ट्रीम चुनो। इंजीनियरिंग चुनेंगे, एमकॉम, बीकॉम चुनेंगे, या फिर मेडिकल की फील्ड चुनेंगे। और आपसे ये बोला जाता है कि आप जो भी फील्ड चुनोगे वो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। देखिए, कुछ हद तक ये बात सही है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चुन लिया और वो गलत था तो आपकी ज़िंदगी पूरी खराब हो गई और अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज की डेट में जितने भी लोग आईएएस क्वालिफाई करते हैं, कोई मेडिकल डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई नॉर्मल बीकॉम करके आया है, तो ओवरऑल किसी भी स्टेज का लाइफ में 21 से 25 साल की यहाँ पे बात हो रही है, बट मैं आपसे बोलूँगा कि आपके लाइफ में किसी भी पर्टिकुलर स्टेज पे आप कोई भी डिसीजन लो, अगर वो डिसीजन गलत हो जाता है तो भी आपके पास आगे आने वाले समय में बहुत से मौके होंगे उस डिसीजन को सुधारने के। सक्सेस पाने की कोई उम्र नहीं होती दोस्तों, वो आपको कभी भी मिल सकती है, अगर पुरानी करी हुई मिस्टेक्स को आप सुधार कर, उनसे सीख कर आगे एक रिफॉर्म्ड तरीके से आगे बढ़े। दूसरी बात बिल गेट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब आप अपनी ज़िंदगी जी रहे होगे, कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने ऐसी आएंगी जिनको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसमें एक लिमिट से ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। और बेटर ये रहेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो किसी एक ऐसे पर्टिकुलर बंदे को ढूंढो जो आपके बिहाफ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। जो बिजनेस चला रहा है, बिजनेस के रिस्पेक्ट में डेली के बेसिस पे प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस केस में एक ऐसा पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसको आप हायर करके उसके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, ये वाला पॉइंट बोला जा रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि पर्सनल लाइफ में भी आपके सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनको आप टैकल नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट हो, माँ बाप से कुछ मांग रहे हो, मुझे ये दिला दीजिए, लैपटॉप चाहिए। ओवरऑल किसी पर्टिकुलर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था तब स्ट्रेंथ ऑफ मशीन नाम का सब्जेक्ट मुझे समझ में नहीं आता। तो बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स दोस्तों दुनिया में आपके सामने आ सकती हैं। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कुछ जगहों पे कुछ प्रॉब्लम्स को आपको इग्नोर भी कर देना चाहिए अगर वो हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप इग्नोर नहीं करोगे और सिर्फ उससे मिसमराइज्ड रहोगे, उसमें घुसे रहोगे, तो आप बाकी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे। फिर बिल गेट्स साहब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अपने आप को, ये तीसरा पॉइंट है, ऐसी स्ट्रीम में इन्वॉल्व करिए जहाँ पे आप लोगों की मदद कर सको। अब जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप ऑलरेडी एक ऐसे फील्ड की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे आप एंट्री मारते हो तो आप किसी ना किसी की अच्छी मदद कर पाते हो। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जैसी फील्ड में अगर आप एंट्री मारोगे तो आप सीधे सीधे लोगों के टच में रहोगे और उनकी मदद करोगे। वैसे तो मैं बोलता हूँ किसी भी सरकारी नौकरी में या किसी प्राइवेट कॉरपोरेशन में भी आप नौकरी करते हो तो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी और सोसाइटी के लिए ही आप काम कर रहे हो। बट किसी ऐसे फील्ड में आप डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हो जो कि लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, दैट इज समथिंग डेफिनेटली क्रिएटिव एंड पर्पसफुल। फिर बिल गेट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कनेक्शंस आप आज की डेट में बनाते हो 20 से 25 साल के टाइम पीरियड में, वो कनेक्शंस आपको पूरी जिंदगी काम आते हैं। अब नॉर्थ एरिजोना यूनिवर्सिटी में या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो कनेक्शंस बनते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की डेट में आप आईएएस, आईपीएस, पीसीएस क्वालिफाई करते हो, मान लो आप आईएएस बनकर लबासना में जाते हो, आप ऐसे ऑफिसर्स को मिलोगे जो कल की डेट में ब्रूसेल्स की किसी एम्बेसी में एम्बेसडर बन के बैठे होंगे या फिर जबलपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे। तो इस प्रकार के कनेक्शंस पूरी जिंदगी आपको काम आएंगे, ना केवल इंडिया में, पूरी दुनिया में आप अपना काम करवा सकते हो अगर आपको जरूरत है तो। और बिल गेट्स का आखिरी लेसन दोस्तों, जब आप काम करते हो तो आपको रेस्ट की भी जरूरत है। सिर्फ मशीनों की तरह काम करना ठीक नहीं है।
उसमें मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब आपकी नौकरी लग जाएगी तब भी, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब भी। आप पढ़ाई करिए, आप काम करिए, एक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस लेना ज़रूरी नहीं है। आपको वेकेशंस लेनी चाहिए, आपके पास आपकी वीकेंड्स होना चाहिए जिसमें आप रेस्ट कर सको, सेल्फ इम्प्रोवाइज कर सको, अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम ले सको। ये आपको रिलैक्स करता है, आपकी ओवरऑल बॉडीली, फिजिकल और मेंटल एफिशिएंसी को बढ़ाता है। बिल गेट्स साहब ने बोला है कि मैं ग्रेजुएशन सेरेमनी में आके लेक्चर दे रहा हूँ, जबकि मैंने खुद पूरा ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो ये थोड़ा अलग हो सकता है। बट हाँ, चूंकि इंसान का अचीवमेंट इतना बड़ा है तो वो जो बात कह रहा है उसके ऊपर अमल करना तो बनता ही है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये लाइफ लेसन पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। और मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन पे आके आप कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।